Hello guys, welcome back to my channel, The Royal Intelligence Academy. Now I am दिलशाद अली। कुछ क्वेश्चन पिछली बार छूट गए थे, ठीक है ना, जो मैंने कहा था आपको अगली क्लास में मैं करवा दूंगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो पीडीएफ में ऑलरेडी मैंने करवा रखा है। और जिन्होंने लेक्चर अटेंड नहीं किया है पिछला वाला, है ना, वो कर लेना। पिछले वाले लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 42 से लेकर के कहाँ तक करवा दिया था गाइस? क्वेश्चन नंबर 58 तक करवा दिया था, टिक लगा हुआ है, ठीक है ना। 59 से मुझे करवाना है। पिछली क्लास में वीडियो काफी ज्यादा लंबी होने के कारण मैंने वीडियो को शॉर्ट कर दिया था। बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है वो मैं आज करवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना। ओके, जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है अभी तक, वो जाके सबसे पहले तो वीडियो देख लें, क्योंकि उन क्वेश्चन में मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने पिछले वाली वीडियो में ही करवा रखा है। ओके, बाकी जो बच गया है वो आज मैं कराऊंगा। और जिन्होंने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो प्लीज कॉन्सेप्ट वाला भी वीडियो जाकर देख लेना, ठीक है। सब कुछ डला हुआ है प्लेलिस्ट में, और वैसे भी चैनल पे पब्लिश कर रखा है मैंने, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है ना, ये हमारा रह रहा था, यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 59 है, व्हाट विल बी द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al3 प्लस आयन एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, है ना। तो आपको पूछ रहा है कि लैम्डा एम नॉट बता दो, मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, ये बताना है। और आपको इसके लिए गिवन क्या है ना, इफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अल्युमिनियम सल्फेट इज इतना, है ना, एंड आयनिक कंडक्टेंस इज इतना, ठीक है ना। तो आपको अल्युमिनियम सल्फेट की कंडक्टेंस गिवन है ना, और सल्फेट आयन की भी कंडक्टेंस गिवन है। पूछा है कि एल्युमिनियम की कंडक्टेंस क्या होगी, ठीक है गाइस। तो आसान क्वेश्चन है ना। मैं आपको करवा देता हूँ ये क्वेश्चन, बस डाटा आप लोग याद रखना कि डाटा क्या क्या गिवन है आपको, ठीक है। ओके, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले हम लोग को एल्युमिनियम का पूछा है उन्होंने, राइट। और दिया क्या था, एल्युमिनियम सल्फेट। तो अगर मुझे एल्युमिनियम सल्फेट की कंडक्टिविटी देखनी है, ठीक है ना, लैम्डा लैम्डा नॉट ऑफ Al2SO4 होल साइज, ठीक है, मुझे ये चीज देखनी है। तो पहले इसकी कंडक्टिविटी क्या हो सकती है, पहले जनरल बात करते हैं। दो तो एल्युमिनियम मिल जाएगा, तो उस दोनों एल्युमिनियम की कंडक्टिविटी ले लेंगे, राइट, 2Al3 प्लस। इसके अलावा मुझे तीन सल्फेट मिलेंगे, राइट, तो तीनों सल्फेट की कंडक्टिविटी लेनी पड़ेगी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। तो ये चीज है हमारे पास। अब उन्होंने पूछा है कि Al3 प्लस की वो बता दो मेरे को कंडक्टिविटी, मुझे सिर्फ इसका पूछना है ना। तो भाई मैं क्या करूंगा, इसी से निकाल लूंगा, है ना। तो यहाँ से ए लैम्डा नॉट ऑफ Al3 प्लस क्या जाएगा, इस साइड क्या है, लैम्डा नॉट ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस। तीन सल्फेट आयन की कंडक्टिविटी को उधर ले जाकर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, राइट। तो ये हो गया, अपॉन जो ये टू बच गया है वो नीचे चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे और जो डाटा गिवन है उसको पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर लैम्डा नॉट ऑफ Al3 प्लस निकालना था मेरे को, राइट। उसके लिए मुझे अल्युमिनियम सल्फेट की कंडक्टिविटी क्वेश्चन में ही गिवन थी, दैट इज 858 फिर माइनस 3 इंटू, फिर कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट एंड भी मुझको क्वेश्चन में ही गिवन था, ठीक है ना। कितना था, 160 अपॉन 2। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, 189 आएगा आंसर। तो ऑप्शन में देखते हैं हम लोग 189 कहाँ पर है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। देखो इसमें कुछ भी नहीं था, है ना। आयन की कंडक्टिविटी पूछी गई थी और कंपाउंड की, और एक और आयन की कंडक्टिविटी गिवन था, बस इतना ही था इसमें। फिर इसके बाद है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर सम आयंस इज गिवन बिलो। तो देखो यहाँ पे सोडियम की कंडक्टिविटी गिवन है, क्लोरीन की गिवन है, ठीक है ना। इसके अलावा हाइड्रोजन की गिवन है ना, एसीटेट आयन की गिवन है, कैल्शियम आयन की गिवन है। तो इन सब की मोलर कंडक्टिविटीज आपको गिवन है। अब इन डाटा के अकॉर्डिंग आपको करना क्या है, व्हाट विल बी द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये बताना है आप लोग को। CaCl2 का बताना है, सोडियम एसीटेट का बताना है, और सोडियम क्लोराइड का बताना है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को बताना है। तो देख लीजिए,
पहले ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन में सारे डाटा क्या है, डिफरेंट है, दिखाई दे रहा है ना। तो एक काम करो ना, सिर्फ एक ही की निकाल लो और चेक कर लो किस ऑप्शन में आ रहा है। बाकी दो को निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपना डाटा वैसे ही आ जाएगा, है ना, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो ये स्मार्ट वर्क होता है। ठीक है ना। तो CaCl2 के लिए हमें निकालना पड़ेगा। तो CaCl2 का मुझे वो करना पड़ेगा। पहले तो आप डाटा याद रख लेना यार। CaCl2 में क्या चाहिए, कैल्शियम का डाटा चाहिए और क्लोरीन का डाटा चाहिए। ये दो डाटा कैप्चर करना है। ठीक है ना। क्लोरीन का 76.3 और इसका है 119 पॉइंट, बस 119 ही मान लो। ठीक है ना, ये है इसका डाटा गिवन। अब देखो मैं लेके चलता हूँ आपको बोर्ड पे। ओके। तो हमारे पास क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है, उसकी कंडक्टिविटी देखनी है। CaCl2 की कंडक्टिविटी देखनी है। तो CaCl2 की कंडक्टिविटी क्या होगा, कैल्शियम डाइपॉजिटिव की कंडक्टिविटी प्लस 2 क्लोरीन आयन मिलेगा, तो उसकी भी कंडक्टिविटी देखनी है ना। तो ये टूट गया। अब कैल्शियम डाइपॉजिटिव की जो कंडक्टिविटी है ना, वो कितनी थी, 119 प्लस में 2 इंटू में क्लोरीन की कितनी थी, 76.3। ठीक है, बस अभी कुछ भी नहीं है, बस को प्लस करना है। तो मेनली मेरा काम है सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाना। ठीक है, ना कि कैलकुलेशन करना। ठीक है, कैलकुलेशन वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, एग्जाम में तो नए क्वेश्चन बनेगा, तो फिर उसके हिसाब से लगाना होगा। तो इसको ऐड करिए फटाफट, तो आएगा आंसर 271.6। तो लेट मी चेक, 271.6, ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है मेरे को, राइट, यहीं पर दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मर्जी है तुम्हारी, ये भी निकाल के चेक कर लेना, लेकिन स्मार्ट वर्क MCQ में टाइम नहीं मिलता है ना। तो बहुत इजी वे जो होता है उसी वे में हम लोग करके जाते हैं। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आओ क्वेश्चन नंबर 61 पे। क्या करना है, मैच करना है। तुम्हें दिखाई दे रहा है मैच करना है, नाम लिखा हुआ है। तो कोलाफ लॉ क्या कहता है, किसी भी कंपाउंड की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, है ना, उसके कैटायन और एनायन के कंडक्टेंस ये सम के बराबर होता है, जैसा कि मुझे ऑप्शन 1 में ही दिखाई दे रहा है। मोलर कंडक्टेंस, बिल्कुल ये रहा फॉर्मूला, लैम्डा है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा का फॉर्मूला ये रहा। डिसोसिएशन कांस्टेंट के का फॉर्मूला ये रहा। सब कुछ तो सामने सामने लगा हुआ है भाई, इसमें तो कुछ भी वो नहीं करना है, ऑलरेडी सब अरेंज है। तो ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। दिखाई दे रहा है ना कितना आसान है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ गया तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 62, राइट। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ N/10 सॉल्यूशन, ये कंसंट्रेशन हो गई ऑफ एसिटिक एसिड एट 25 इथेनॉल। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट सम कंसंट्रेशन आपको 14.3 गिवन है, राइट। ओके, पूछा गया व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना, अल्फा पूछा है और ये चीज गिवन है। तो याद है तुम्हें, अल्फा का फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, लैम्डा इक्यू अपॉन में लैम्डा इक्यू एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, है ना। तो भाई ये चीज तो तुमको गिवन है। ये चीज निकालने के लिए मुझे यहाँ पे डाटा गिवन है ना। तो ये चीज निकालने के लिए डाटा मुझे गिवन है, किसका किसका गिवन है, एसिटिक एसिड का गिवन है और एसिटिक एसिड का, अरे तो कुछ भी नहीं है, बस रेशियो निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 में कुछ नहीं है, बस सब कुछ गिवन है आपको। तो अल्फा इज इक्वल टू, है ना, लैम्डा इक्वल कितना गिवन है, 14.3, और लैम्डा एम नॉट कितना गिवन है, 390.71। कुछ दिखाई दे रहा है, सब कुछ तो गिवन है यार, बस रेशियो निकाल लो। ठीक है ना, तो इसका रेशियो आप लोग निकाल लेना, ऑप्शन 1 आएगा। ठीक है, चलो। द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Ba डाई पॉजिटिव एंड Cl माइनस आर रेस्पेक्टिवली इतना इतना। ठीक है ना, एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, मतलब ये क्या दे रखा है मुझे, मुझे यहाँ पे इस क्वेश्चन में गिवन है लैम्डा नॉट ऑफ Ba डाई पॉजिटिव। ठीक है ना, और क्या गिवन है, ये गिवन है आपको 127, और लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस ये गिवन है 76 एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। ठीक है ना, इसलिए मैंने नॉट लगाया है। व्हाट विल द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, है ना, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछा गया है ऑफ BaCl2 का, राइट। तो BaCl2 का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछा गया है। ठीक है ना, तो इसके लिए याद है मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला पढ़ाया था, है ना, बोर्ड पे लेके चलता हूँ। डाटा गिवन रखना, ठीक है ना, ये दो डाटा गिवन है, बी का 126 और Cl माइनस का 676, ये डाटा याद रखना। ठीक है, देखो कोलाफ लॉ में मैंने तुमको एक वो पढ़ाया था कि किसी भी
किसी का भी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है तो ये होता है 1/x, जो कि हमारे पास चार्ज था, लैम्डा ऑफ केटायन, है ना, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, प्लस में 1/y, है ना, लैम्डा, ठीक है ना, लैम्डा वैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, ऑफ एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज, है ना। कुछ ये फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, है ना, शायद ये दूसरा या तीसरा फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला था ये, राइट। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे, राइट। तो अगर मुझे लैम्डा नॉट ऑफ BaCl2 निकालना है गाइस, BaCl2, तो BaCl2 में से तो Ba डाई पॉजिटिव पता चलता है और दो Cl नेगेटिव मिलता है, राइट। तो Ba डाई पॉजिटिव, तो चार्ज कितना है Ba पे 2, तो ये हो गया कंडक्टेंस ऑफ Ba प्लस, प्लस अब मुझे देखना है कंडक्टेंस ऑफ Cl माइनस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अपॉन में उसका चार्ज कितना है, Cl माइनस माइनस 1 है, मतलब सिर्फ 1 ले लेंगे, राइट। ये बातें आ गई, तो हमारे पास आ गया 1/2, और लैम्डा नॉट ऑफ Ba मुझे गिवन था क्वेश्चन में ही, कितना था 127, प्लस में Cl का भी गिवन था 76, ठीक है ना। तो ये चीज़ आ गया, इसको कैलकुलेट करना है आप लोग को, तो 127 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 63.5, प्लस में 26, डैश इज 139 पॉइंट समथिंग है, ठीक है, 5, ठीक है। तो कहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन में, तो देख लो कितना बढ़िया तरीके से मैंने बता दिया आप लोग को, ठीक है ना, देख सकते हो तुम लोग, है ना। तो ये प्रॉपर आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63 भी हो गया है। अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 64, ठीक है ना। 64 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पूछा है कि मोलर कंडक्टिविटी इतना गिवन है आपको इस कंसंट्रेशन पे, ठीक है। तो ये लैम्डा एम गिवन है। पूछा है द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा क्या होगा, ठीक है ना, एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब के ए क्या होगा। मतलब दो चीजें पूछ ली गई है, अल्फा क्या है और के क्या है आपके पास, ठीक है ना। तो एक काम करेंगे, डाटा चेक करते हैं पहले, क्योंकि दो चीज निकालनी है मुझे। तो अल्फा के लिए 11.4% या 22.8, 52.2 और 1.14, अल्फा के लिए चारों डाटा अलग अलग है। तो केवल मैं अल्फा ही निकाल लूँ तो मेरा काम यहीं पर हो जाएगा, ठीक है ना, सिर्फ अल्फा निकालने के लिए हो जाएगा। अच्छा, अल्फा कैसे निकलता है, अल्फा के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था लैम्डा एम अपॉन में लैम्डा एम नॉट। तो लैम्डा एम एट कंसंट्रेशन, ये चीज तो गिवन है। लैम्डा एम नॉट निकालने के लिए मुझे ये डाटा गिवन है भाई, ठीक है ना। तो इस डाटा का मुझे यूज करना पड़ेगा, तो इस डाटा का हम लोग यूज करेंगे। तो लैम्डा एम कितना गिवन था 46.1, लैम्डा एम नॉट, है ना, ऑफ मिथेनोइक एसिड, मतलब इसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है भाई, इसको क्या करना पड़ेगा ऐड, 349.6 प्लस में 54.6, राइट। इसको ऐड करो और ऐड करके जो भी कुछ आएगा यहाँ पे आपको पुट करना होगा, ठीक है। तो इसको ऐड कर रहा हूँ मैं, ये आ जाएगा 404.2, ठीक है। अब कुछ है ही नहीं, बस डिवाइड मार दो, जो आएगा आपका ऑप्शन आ जाएगा, राइट। तो इसको डिवाइड मारने पर आ रहा है 11.4%, और 11.4% किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है मुझे, ऑप्शन फर्स्ट में दिखाई दे रहा है। देखो अब अल्फा निकल गया ना, मुझे पता चल गया कि ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट होगा, है ना। अब मर्जी है तुम्हारी, के भी निकाल सकते हो तो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। के का फॉर्मूला मालूम है ना, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा, खत्म कहानी वहीं पर, ठीक है। तो एमसीक्यू में क्या होता है कि डाटा चेक कर लिया जाता है, अगर दो निकालने के लिए बोला है तो मैं एक का देखूंगा और ऑप्शन में मैच कर लूंगा। अगर 11.4 दो जगह होता ऑप्शन में मान लो, है ना, तो मुझे के भी निकालना पड़ता, ठीक है। लेकिन वो एक ही जगह था तो उसकी जरूरत नहीं पड़ी मेरे को। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इस पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 65, ओके। 65 भी कुछ इसी तरीके से है। वीक मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड वो होते हैं जो सिर्फ एक ही ओएस देता है, ठीक है ना, डिसोसिएट होने पर। ए वीक मोनो बेसिक एसिड इज 5% डिसोसिएटेड, ठीक है, इन 0.01 मोल पर डीएम की सॉल्यूशन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिड, ओके, एसिड है राइट, क्या है एसिड है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इतना। तो देखो हमें क्या गिवन है इसमें क्वेश्चन में, लैम्डा नॉट एम, है ना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी गिवन है, कितना है 4.4 इंटू में 10 की पावर -2 पर ओम मीटर स्क्वायर पर मोल।
व्हाट विल बी द कंडक्टिविटी ऑफ 0.05 मोल DMQ सॉल्यूशन ऑफ द एसिटिक एसिड। ठीक है ना, तो कंडक्टिविटी पूछा है। अब देखो कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, वीक एसिड की अल्फा पे डिपेंड करती है, राइट, क्योंकि वीक एसिड 100% H प्लस नहीं देगा डिसोसिएट होने पर। ठीक है ना, तो कंडक्टिविटी डायरेक्टली अल्फा, इनडायरेक्टली अल्फा बोल रहा है निकालने के लिए, इनडायरेक्टली मुझे क्या कह रहा है ये, अल्फा निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है ना, तो अल्फा निकालेंगे तो वहां से चेक कर लेंगे हम लोग। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर अल्फा का जो फॉर्मूला होता है वो लैम्डा एम अपॉन में लैम्डा एम नॉट होता है। ठीक है ना, तो लैम्डा एम नॉट तो मुझे गिवन है। ठीक है ना, अल्फा मुझे निकालना पड़ेगा, और फिर अल्फा निकाल के इस फॉर्मूले में पुट करूंगा, तब जा करके मेरा ये वाला फॉर्मूला लैम्डा एम निकल पाएगा। है ना, तो लैम्डा एम निकालना पड़ेगा। देखो यूनिट भी लगा रखी है उन्होंने, पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, जो कि लैम्डा एम का ही यूनिट होता है। तो पहले अल्फा निकालना पड़ेगा, लैम्डा एम नॉट गिवन है, ये दोनों चीज पता चल जाएगी तो हम लैम्डा एम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो सबसे मेन पहला काम है अल्फा निकालो, उसके बाद लैम्डा एम निकालेंगे। तो अब मेरे पास अल्फा कैसे निकलेगा, तो अल्फा में देखो यहाँ पे उन्होंने एक hint दिया है, 5% एसिड जो है हमारा वो 5% डिसोसिएट हो रहा है। एसिड जो है हमारा वो क्या हो रहा है, 5% डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है ना, और जब भी 5% डिसोसिएट होता है, तुमने एक फॉर्म बताया था तुम लोग को बात, वैसे तो जनरल फॉर्मूला जो होता है के ए सी अल्फा स्क्वायर 1 - अल्फा होता है, लेकिन अगर अल्फा 5% से कम है तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है के ए इक्वल टू में सी अल्फा स्क्वायर। ठीक है ना, ओके, अब के ए मुझे निकालना पड़ेगा, तो के ए सी तो मुझे गिवन है 0.01, कंसंट्रेशन जो एसिड की है वो इतना ही है। अल्फा मतलब डिसोसिएट कितना हो रहा है भाई, 5% हो रहा है, 5% का मतलब 0.05। ठीक है ना, इसका स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करोगे आप तो के की वैल्यू आ जाएगी 2.5 इंटू में 10⁻⁻5, इतना आ जाएगा। ओके, तो अब अल्फा कैसे निकालेंगे, देखो मेरी बात सुनो, इस के की वैल्यू को यही पुट कर दो, है ना, तो आ जाएगा के की वैल्यू है आपके पास, मैं सीधा लिख देता हूँ 2.5 इंटू में 10⁻⁻5, ये के की वैल्यू है जो बराबर होता है सी अल्फा स्क्वायर की। ठीक है ना, अब मुझे सी की वैल्यू भी गिवन है, तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू में 10⁻⁻5 इजिकल टू, है ना, कंसंट्रेशन तो नहीं है 0.01 अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी फिर अल्फा की निकल जाएगी। ठीक है ना, तो सिंपली मैं लिख दे रहा हूँ अल्फा की वैल्यू इतनी आएगी आपके पास 0.0223, ये अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अब अल्फा की वैल्यू अगर आ चुकी है तो लैम्डा निकालने में कहाँ दिक्कत आ रही है, नहीं आ रही ना, क्योंकि लैम्डा अल्फा जो होता है वो होता है लैम्डा एम अपॉन में लैम्डा एम नॉट, तो लैम्डा एम निकालना है तो अल्फा इंटू में क्या हो जाएगा, लैम्डा एम नॉट हो जाएगा। अब अल्फा कितना गिवन है आपको क्वेश्चन में, अभी निकाला ना हम लोगों ने अल्फा 0.0223, तो ये हो गया 0.0223 इंटू में लैम्डा एम नॉट, वो क्वेश्चन में ही गिवन था आपको। ठीक है ना, 4 × 10⁻², 4 × 10⁻²। अब कुछ है ही नहीं, लैम्डा में आपका निकल जाएगा। ठीक है ना, तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 4 × 2 = 8, मुझे ऐसे ही दिखाई दे रहा है 4 × 2 = 8 के अप्रॉक्स में आंसर मेरा आ जाएगा। तो भाई 8 के अप्रॉक्स में दो आंसर है यहाँ पर, है ना, तो हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई, अगर नहीं एक ही होता तो मैं तो सीधा टिक कर देता। ठीक है ना, तो इसको आप लोग करना है कैलकुलेट। ठीक है ना, तो कैलकुलेट करो और मुझे बताओ आंसर कितना आ रहा है। तो इसका आंसर आएगा 8.92 इंटू में 10⁻⁻4, तो 8.92 कहाँ पर है, 8.92 सेकंड ऑप्शन में। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है ना, तो देख रहे हो मैं कैलकुलेशन करने से भी पहले ऑप्शन में चेक कर रहा हूँ कि मेरा टाइम बच जाए। ठीक है ना, तो एमसीक्यू बिल्कुल ऐसे ही करना है, वहां पे ज्यादा स्मार्ट चक्कर बनने के चक्कर में कैलकुलेशन में फंसे पड़े हो, पता चला कि टाइम खत्म हो गया, क्वेश्चन छूट गए तुम्हारे। तो कुछ भी करने से पहले एक बार ऑप्शन जरूर चेक कर लो क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो फाइनली ये पूरा क्वेश्चन मैंने करा दिया है। ठीक, समझ में आ गया होगा, ये पूरा पीडीएफ करा दिया है, पीडीएफ में आप लोग को दे चुका हूँ। ठीक है ना, और जिनको नहीं मिला है मेरे से ले लेना, बाकी इन क्वेश्चन को और रिवाइज कर लेना। इस क्वेश्चन में सिर्फ दो टाइप के ही क्वेश्चन इंक्लूड थे, दो टॉपिक के क्वेश्चन इंक्लूड थे। वो टॉपिक कौन कौन सी थी, एक तो कंडक्टेंस और उसका फैक्टर, और दूसरा डीबे हक्कल ऑन सेग्रीगेशन, और एक तीसरा चीज और है, कोलाफ लो।
तो तीन कॉन्सेप्ट थे, तीनों कॉन्सेप्ट के ऊपर जितने भी क्वेश्चन और जितने भी न्यूमेरिकल बन सकते थे वो मैंने तुम लोग को करा दिए है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना? बाकी अभी लास्ट में जो भी वीडियो दिख रहा है स्क्रीन पर, ये सब इसी टॉपिक से रिलेटेड है, तो प्लीज जाकर के देख लीजिए वन बाय वन। ओके, बाय।